हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखिलरसामृतामूर्तिर्प्रसरमररुचिरुद्धतारकापालिः कलितश्यामललितो राधाप्रयाणविधुर्जयति। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में। पिछली बार हमारे 6 अध्याय पूरे हो गए थे और पिछली बार के अध्याय में हमने सीखा था कि किस प्रकार भक्ति की जाए। तो भक्ति के जो नियम हैं उनको एट ए ग्लांस हमने कल कंप्लीट किया था। हाँ, कल मतलब पिछले क्लास में। तो आज हम लेने वाले हैं अध्याय 7 जिसका नाम है भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण, है ना। जो पिछली बार हमने डूज़ एंड डोंट्स सीखे थे, जो हमने बताया था कि डिवोटीज़ का ये लाइफ स्टाइल होता है डूज़ एंड डोंट्स को फॉलो करना। तो उनमें से जो 10 सिद्धांत हैं शुरू के, आज उनका डिटेल में डिस्कशन है। विभिन्न शास्त्रों में उसके क्या प्रमाण दिए गए हैं उन नियमों को फॉलो करने के, तो वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला है प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। श्री गुरु पाद आश्रय, जो प्रामाणिक गुरु हैं, जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनकी शरण में जाना सबसे पहला भक्ति का नियम है। तो श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 3रे अध्याय में महाराज निमि और श्री प्रबुद्ध का आपस में वार्तालाप है। तो वहाँ पर महाराज निमि से श्री प्रबुद्ध कहते हैं कि हे राजन, इस भौतिक जगत में किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। जैसा कि हमने भगवत गीता में भी सुना, ये भौतिक जगत कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखों का घर है और ये अशाश्वत है, ये स्थिर नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। तो जब बदलता रहता है तो कभी हमें सुख की अनुभूति होती है, कभी दुख की अनुभूति होती है। तो हमें सुख दुख, शीत उष्ण, गर्मी ठंडी, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब लगा रहता है। तो जब कुछ अच्छा होता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, जब कुछ हमारे साथ खराब होता है तो हम अप्रसन्न हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में सुखी है ही नहीं। हाँ, तो श्री प्रबुद्ध जो हैं वो महाराज निमि से यही कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में किसी प्रकार का कोई सुख है ही नहीं, सब तरफ क्लेश ही क्लेश है। तो ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को सच्चा सुख प्राप्त करना है तो सच्चा सुख प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है कि उसको प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए और प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर फिर उनसे सीखना चाहिए भक्ति के बारे में। तो प्रामाणिक गुरु किसको मानेंगे, किसकी शरण में जाए? तो इसके लिए भागवतम में श्लोक आता है 11वें स्कंद का ही 3य अध्याय का, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्य उपशम आश्रयम्। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत, उन गुरु की शरण में जाना चाहिए जो सभी का कल्याण करने वाले हैं। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, वो सभी जीवों पर कृपा करने वाले हैं, सभी जीवों का कल्याण करने वाले हैं। और कैसे हैं वो? शाब्दे परे च निष्णातम, वो वेदों में पारंगत हैं और ब्रह्म में, ब्रह्म का मतलब है भगवान, भगवान के ज्ञान में वो पूर्ण रूप से निष्णात हैं। निष्णात कहा जाता है जो अपने अध्ययन में पारंगत या प्रवीणता हासिल कर लेता है, उसको निष्णात उपाधि कहा जाता है ना। और इंग्लिश में बोलें तो उसको मास्टर ऑफ फिलॉसफी बोला जाता है। निष्णात हिंदी में बोलते हैं निष्णात की उपाधि। निष्णात उपाधि या मास्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि वो उपाधि होती है जिसका मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रवीण हो गए हैं, आपको उस पर पूरा अभी
फिंगर टिप्स पर आपको वो आता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है वो गुरु जो दूसरों का कल्याण करने में जिसने पारंगत हासिल कर ली है, जो वेदों के सभी नियमों को, वेदों के सभी ज्ञान को अच्छे से जानता है, उसमें उसने निष्णात हासिल कर ली है, और जो भगवान के ज्ञान में, ब्रह्म में पूर्णतया ज्ञेय है, पूरी तरह उसको जानता है। और उपशम आश्रयम, जिसने सभी प्रकार के भौतिक सुखों को त्याग दिया है और भौतिक सुखों को त्याग कर वो भक्ति में स्थिर हो गया है, ऐसे गुरु को प्रामाणिक गुरु कहा जाता है। ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास हमको जाना चाहिए, उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। यही शास्त्रों का उल्लेख है, यही शास्त्र में बताया गया है। तो सबसे पहला भक्ति का नियम है, एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएं या शरण का, उनका प्रामाणिक गुरु का आश्रय लें। प्रामाणिक गुरु क्या है, उसकी डेफिनेशन है, जो व्यक्ति वेदों में पारंगत है, भगवान के ज्ञान में पूर्ण रूप से वो पारंगत है, सभी प्रकार के भौतिक मामलों से वो विरक्त है और पूर्णतया भक्ति में स्थिर है, और साथ ही साथ वो सभी का कल्याण करने वाला है, वो किसी से किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रखता। ऐसे व्यक्ति के पास जाकर उसे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, सबसे पहले उसकी शरण लेना चाहिए, है ना। और जो प्रामाणिक गुरु कैसा होता है, वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। अगले वाले नियम में आएगा प्रामाणिक गुरु का क्या है स्थिति। प्रामाणिक गुरु को शास्त्रों में कहा गया है, वो क्या है, साक्षात हरि के समान मानना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। जो प्रामाणिक गुरु हैं उनको साक्षात हरि ही समझना चाहिए। साक्षात हरि क्यों समझना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात हरि का ही प्रतिनिधि कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना, भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो सभी का कल्याण करने वाले हैं। तो ऐसा हमें उनको दिन में 3 बार स्मरण करना चाहिए और 3 बार उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, उनकी शरणागति लेनी चाहिए। तो ऐसे गुरु क्या करते हैं, हमें आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा देते हैं। मतलब जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, जो स्पिरिचुअल ब्लिस है, वो हमें प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आने से ही मिलती है, जब हम प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेते हैं। साथ ही साथ में यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने हमें चेतावनी दी है क्या, कि हमें गुरु ऐसे ही नहीं बुला लेना चाहिए कि कोई मूर्ख व्यक्ति हो जो शास्त्रों के आदेश का पालन नहीं करता हो, या जिसका चरित्र में किसी प्रकार का कोई संदेह हो, या जो भक्ति के नियमों का पालन नहीं करता हो, ऐसे को गुरु ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही में गुरु के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल करना आना चाहिए, है ना। किसी को याद है कौन से 6 प्रकार के वेग हैं जिनको कंट्रोल करने से एक व्यक्ति में दूसरों को शिष्य बनाने की योग्यता आ जाती है, या जो गुरु बनने के योग्य बन जाता है? कौन बताएंगे? ये आप पहले कर चुके हैं। वो 6 कौन से गुण हैं जिनके द्वारा व्यक्ति एक गुरु बन सकता है या शिष्य बना सकता है, पूरे संसार में अपने शिष्यों को बना सकता है? कौन है, बताइए, कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। हाँ जी, बताइए प्रभु जी। यस। जीव, उपस्थ, उदर, क्रोध, मन तथा शब्द पर नियंत्रण होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। ये श्लोका कौन सा है? आपने सही पकड़ा। हाँ, वेरी गुड वसंता माता जी, वेरी गुड, क्लैप फॉर यू। सच्चिदानंद प्रभु के लिए भी क्लैप, एकदम सही आंसर। तो आंसर है
वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। इसमें 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। पहला है वाचो वेगम, वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को। फिर वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, जिह्वा के वेग को, और उदर के वेग को। उदर का वेग क्या होता है? भूख लगती है तो खाते हैं। और उपस्थ वेगम, जननेंद्रियों के वेग को। जो कोई कंट्रोल कर लेता है वो गुरु बनने की योग्यता रखता है, वो पूरे संसार भर में शिष्य बना सकता है। तो ये कहने का अर्थ है, श्रील रूप गोस्वामी ने हमें बताया है कि प्रामाणिक गुरु का चयन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्या ये सभी 6 वेगों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं? यदि हाँ हैं तो हम उनको गुरु मान सकते हैं। और जब हम गुरु बना लेते हैं तो वो हमें क्या? दीक्षा देते हैं। दिव्य ज्ञानम ततो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संचयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकस्तत्व को विदः। जब हम ऐसे गुरु, जो प्रामाणिक गुरु हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उनकी शरण में जाके उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, तो वो हमें दीक्षा देकर हमें कृतार्थ कर देते हैं, हमारा भगवान से संबंध जोड़ देते हैं। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट नियम है गुरु से दीक्षा लेना और उनसे उपदेश प्राप्त करना। और इसको शॉर्ट में कहा जाए तो श्री कृष्ण दीक्षा। पहला था श्री गुरु पाद आश्रय और दूसरा है श्री कृष्ण दीक्षा। तो श्री कृष्ण दीक्षा से लेने के लिए श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है। प्रबुद्ध मुनि राजा निमि से पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि हे राजन, शिष्य को गुरु के रूप में ही नहीं, लेकिन उनको भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। गुरु को साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। आचार्य माम विजानीयाम नावम एवं करहिचित नामम अन्येत करहिचित नामर्त्य बुद्ध्या अयुसूयेत सर्वदेव मयो गुरु। अर्थात आचार्य जो होते हैं उनमें साधारण मनुष्य की बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, उनको सामान्य पुरुष या सामान्य नहीं मानना चाहिए और उनसे कभी भी किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सभी देवों के क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कभी भी गुरु को साधारण मानना नहीं चाहिए, भले ही उनका बाह्य स्वरूप आपको अपने जैसा प्रतीत होता हो, वो भी एक साधारण इंसान जैसे ही दिख रहे हैं, वो उन्होंने भी साधारण इंसान जैसे ही वस्त्र धारण किए हैं, माला धारण करी है, वो भी आप ही की तरह जप करते हैं, लेकिन उनसे कभी भी तुलना करके उनको साधारण मानकर ईर्ष्या भाव नहीं करना चाहिए। उनको हमेशा अत्यंत ही गंभीरता से लेना चाहिए और आदर पूर्वक उनसे वार्तालाप करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और ये भाव हमें कब आता है? जब हम श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करते हैं, तो उससे हमें समझ में आता है कि भगवत सेवा कैसे की जाए, भगवान की सेवा कैसे की जाए। तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण और प्रवचन हमें भगवान की सेवा और भगवत प्रेम के स्तर तक ले जाते हैं। जो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है वो हमें भगवत प्रेम गुरु के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करके हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमारा स्थिति क्या होनी चाहिए जब हम गुरु के पास जाते हैं? हमारी मनोवृत्ति, हमारा इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हम गुरु के पास जाएं और गुरु को प्रसन्न रखने की कोशिश करें। प्रसन्न कैसे होते हैं गुरु? जो वो आदेश निर्देश दे रहे हैं उनका पालन करने से। ठीक है, तो सब कुछ श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि सब कुछ आसानी से प्रकट हो जाता है जब हम गुरु की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर गुरु से अर्थ केवल दीक्षा गुरु से नहीं है, शिक्षा गुरु भी उतना ही अधिक प्रामाणिक होता है।
यदि वो गुरु परंपरा में आ रहा है। तो शिक्षा गुरु ही हमें इस योग्य बनाता है कि हम दीक्षा गुरु को संपर्क कर सकें, दीक्षा गुरु से दीक्षा ग्रहण कर सकें। तो शिक्षा गुरु का भी उतना ही आदर सम्मान किया जाना चाहिए, ऐसा श्रील रूप गोस्वामी यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं। अब तीसरा है विश्रम्भेण गुरु सेवा, यानी कि गुरु की श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ सेवा करना। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि गुरु को केवल मेरा साक्षात प्रतिनिधि ही नहीं मानना चाहिए, उनको एक सामान्य पुरुष ही नहीं मानना चाहिए, उनको मेरे जैसा ही मानना चाहिए, उससे कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। और जैसे भगवान की आप सेवा करते हो उस तरह अपने गुरु की भी सेवा करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो समस्त देवताओं की सेवा अपने आप हो जाती है। ठीक है, तो देखिए गुरु का कितना महत्व है। तो ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट हमने बताए थे ना पिछले सत्र में, सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे 64 नियम में। सबसे पहला गुरु का पाद का आश्रय ग्रहण करना, दूसरा उनसे दीक्षा ग्रहण करना, और तीसरा गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु की सेवा करना। विश्रम्भेण गुरु सेवा, तो गुरु है यहाँ पे, गुरु नहीं है, मतलब आपका दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु केवल एक नहीं होता है, शिक्षा गुरु शिक्षा गुरु कैन बी मैनी। जिससे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वो आपके शिक्षा गुरु हो जाते हैं। फिर चौथा नियम है साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। इसके लिए स्कंद पुराण में कहा गया है कि हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के जो नियम हैं, जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनका अनुगमन करना चाहिए, तभी हम भक्ति में वांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसका प्रमाण मिलता है ब्रह्मयामल शास्त्र में। ब्रह्मयामल शास्त्र में कहा गया है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद येव कल्पते। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्रि आदि विधियों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है, मतलब ना तो वो श्रवण कर रहा है, ना तो वो ध्यान कर रहा है, ना तो वो अध्ययन कर रहा है, ना तो वो कीर्तन कर रहा है, ना तो वो सेवा कर रहा है पंचरात्र विधि के अनुसार, वो क्या कर रहा है, एकांत में बैठ के भक्ति कर रहा है या अपने अनुसार भक्ति कर रहा है, तो ऐसी भक्ति करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। और तो और ऐसी भक्ति जो करता है वो व्यक्ति अपना तो कुछ भला कर ही नहीं पाता, साथ ही साथ दूसरों का जो भक्त हैं उनका वो नुकसान कर देता है। एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद येव कल्पते, वो उत्पाद ही करते हैं केवल, है ना। जैसे एक हाथी को, एक बिगड़ैल हाथी को एक गार्डन में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वो पूरा बगीचा नष्ट कर देगा। तो एक भक्त, सो कॉल्ड भक्त, अपने आप को सभी भक्त मानते हैं, तो यदि कोई भी व्यक्ति शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, श्रवण नहीं कर रहा है, अध्ययन नहीं कर रहा है, पंचरात्रि विधि के अनुसार सेवा पूजा अर्चना इत्यादि नहीं कर रहा है और समझ रहा है कि मैं 16 माला जप करके या अपना एकांत में भक्ति करके मैं भक्ति में प्रगति कर जाऊंगा, सबसे आगे निकल जाऊंगा, मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो अपना तो नुकसान करता ही है, साथ में औरों के लिए भी वो विघ्न खड़ा कर देता है। और ऐसे लोग जो भक्ति के नियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं, जो अपने आप से सोच के करते रहते हैं कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, उनको कहा जाता है सहजिया। सहजिया मतलब वो भक्ति को बड़ा सस्ता समझ के कर रहे हैं, अपने आप अपनी मर्जी से यहाँ सुन लिया, वहाँ सुन लिया, इधर सुन लिया, उधर सुन लिया, थोड़ा 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 सब तरफ से सुन के, और अच्छा अब जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूँगा, नियम जाए भाड़ में, जो मुझे अच्छा लगेगा बस मैं वो करूँगा। इसमें कौन सा हो जाता है नियम, वो आपने सीखा था नियमाग्रह।
उपदेशामृत में आया था ना दूसरा, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियम आग्रह जनसंघर्ष लौलम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो ये भक्ति के विनाश का कारण बन जाता है यदि हम अपने मन से भक्ति करते हैं, एक गुरु के अंतर्गत आके नियमों का पालन नहीं करते। तो इसीलिए ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। फिर आगे भगवान बुद्ध का उदाहरण दिया गया है। जैसे बुद्ध का प्राकट्य हुआ, भगवान बुद्ध का प्राकट्य हुआ, तो उसका एक मुख्य पर्पस था। उसका पर्पस क्या था कि उस समय पर सभी लोग शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए बहुत ज़्यादा हिंसा करने लग गए थे, है ना। पशुओं की हत्या करने लग गए थे, वध करने लग गए थे, क्योंकि उसमें उन्हें आहुति देनी होती थी, है ना, बलि देते थे। तो बलि के नाम पर पशु हत्या होने लगी थी। तो पशु हत्या को रोकने के लिए भगवान बुद्ध ने ये नियम बनाया था कि कोई भी पशु हत्या नहीं करेगा, अहिंसा का पालन किया जाए, ऐसा बनाया था। शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार ये आता है कि भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, वो ही इम्पोर्टेंट है। और जो भगवान की श्रेष्ठता को नकार देता है उस व्यक्ति को नास्तिक कहा जाता है, और उस वाद को नास्तिकतावाद कहा जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति वेदों की अवहेलना करे, महान आचार्यों की अवहेलना कर दे, तो वो क्या हो गया, वो नास्तिक हो जाता है। ये कहने का अर्थ ये हो गया कुल मिला के कि अपने मर्जी से भक्ति नहीं करनी चाहिए, जो शास्त्रों में वर्णित है उसी का पालन करना चाहिए, वरना अपना तो विनाश कर ही रहे, साथ में उन्हों का भी कर देते हैं, जैसे नास्तिक लोग कर लेते हैं। उसमें उदाहरण बौद्ध का दिया गया है। फिर 5वां सिद्धांत है शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा करना। जैसे कि नारदीय पुराण में कहा गया है कि जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है, उस व्यक्ति के सारे कार्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया, उस गुरु की शरण में जाते हैं जिनको भगवान का पूर्ण ज्ञान है, हाँ, तद विद्धि, और जो सुप्रीम लॉर्ड के बारे में जानते हैं, जिन्होंने उनको जानने का प्रयास किया है, उन गुरु के पास जाना चाहिए। प्रणिपातेना, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। परिप्रश्नेना, जिज्ञासा करनी चाहिए उनसे, और सेवया, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके सारे स्पिरिचुअल वर्क, उसकी सारी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं। ठीक है। स्पिरिचुअल डिज़ायर क्या होती है किसी की, कि मैं दीक्षा लूँ, मैं सेवा में लगूँ, भगवान का नाम जप अच्छे से करूँ, तो उसका सब इच्छा पूरी हो जाती है। इसी के लिए गुरु की शिक्षा, गुरु से शिक्षा और दीक्षा दोनों ही लेना चाहिए। अगला नियम है कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना। इसके लिए पद्म पुराण का उदाहरण लिया गया है। पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने भौतिक इंद्रिय भोग का त्याग कर दिया है और भक्ति के सिद्धांतों का पालन करता है, उसको विष्णु लोक जैसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, जो मटेरियल प्लेजर्स हैं उनको छोड़ दें और भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को लगाएं। फिर अगला नियम है तीर्थ स्थानों में निवास करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीर्थ स्थानों में निवास करने के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है स्कंद पुराण से। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति द्वारका धाम में, जहाँ पर भगवान की नगरी है द्वारका, ठीक है, वहाँ पर 6 महीने, 1 महीने या आधा महीना, 15 दिन भी रहता है, तो वो वैकुंठ लोक को जाता है। उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप उसको प्राप्त होता है। जब उसकी मृत्यु होती है तो वो चतुर्भुज रूप में होके
जाता है। तो इसीलिए हमें समय समय पर भगवान के तीर्थ स्थान जैसे द्वारका धाम, जगन्नाथपुरी धाम, वृंदावन धाम, नवद्वीप धाम, अयोध्या धाम, यहाँ पर जाना चाहिए। तो ब्रह्म पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि जो पुरुषोत्तम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहते हैं, स्वर्ग के देवतागण उनको वैकुंठ वासियों के जैसा देखते हैं। उनको समझते हैं कि ये वैकुंठ में रहने वाले वैकुंठवासी हैं, उनको चतुर्भुज रूप में ही देखते हैं। और जब उनका प्रयाण होता है तो वो भगवान के वैकुंठ लोक को ही जाते हैं, चतुर्भुज रूप लेके जाते हैं। लेकिन आगे वर्णन आएगा कि जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तीर्थ स्थान में निवास, हमें जाना चाहिए, समय समय पर दर्शन लेना चाहिए। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने घर को ऐसे साधारण बना के रखें और केवल तीर्थों में जाकर ही आप तीर्थ का जो फल है उसको ग्रहण करें और अपने घर को मैस करके रखें। यदि हम अपने घर को तीर्थ के जैसा वातावरण बना के रखते हैं, मंदिर होता है हमारे घर में, भगवान की सेवा पूजा अर्चना सब करते हैं, भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, नित्य प्रतिदिन जप करते हैं, अध्ययन करते हैं श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का, तो हमारा घर एक तीर्थ स्थान जैसा ही हो जाता है। तो तीर्थ स्थान बाई चांस आप नहीं जा पाए तो इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, अपने घर को तीर्थ स्थान जैसा बनाना चाहिए। आगे नैमिषारण्य ऋषियों का जब समागम हुआ था, वहाँ पर सूत गोस्वामी सुना रहे थे उन सभी ऋषियों को जो नैमिषारण्य में उपस्थित हुए थे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए। तो वहाँ पे सूत गोस्वामी बताते हैं कि ये जो गंगा है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकलती है, उनके चरणों के अंगूठे से निकलती है, और भगवान के चरणों पे हमेशा तुलसी दल, चंदन चर्चित तुलसी दल चढ़ा रहता है। तो जब भगवान के चरणों से वो तुलसी दल और चंदन से टच होके निकलती है, जल प्रवाहित होता है, तो उससे सभी कुछ शुद्ध हो जाता है, हमारा अंतर्मन भी और हमारा बाह्य रूप भी। इसीलिए गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है। और जब आप देखते हैं हम सेवा करते हैं ना, तो उसमें भी हम बोलते हैं मंत्र, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। तो सभी नदियों का जल उसमें मंत्र के द्वारा हम आवाहित करते हैं, जिससे वो सब पवित्र हो जाए, हमारा पूरा वातावरण को शुद्ध कर दे। तो इतना अधिक उसका इम्पोर्टेंस है। फिर अगला नियम है, हमें उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना कि हमें आवश्यक हो। जो NOI का उपदेशामृत का दूसरा रूल है, अत्याहारा प्रयासश्च। अत्याहारा मतलब जितना ज़रूरी है केवल उतना ही ग्रहण करना, उसके अलावा आप ग्रहण करेंगे तो वो अत्याहार हो जाएगा। चाहे वो खाना है, चाहे वो पढ़ना है, चाहे वो धन संग्रह करना है, कुछ भी है, हमें उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना की आवश्यकता हो। ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो आपका समय उसमें चला जाएगा, आपके पास भक्ति के लिए समय ही नहीं बचेगा। तो भक्ति पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक कि इसमें उदाहरण दिया गया है कि नित्य हमें हरे कृष्ण महामंत्र का 1,00,000 बार जप करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि जो लखपति है मैं उसी के घर जाकर प्रसाद लेता हूँ। लखपति से मतलब पैसे से लखपति नहीं, जो 1,00,000 बार नाम हरि नाम का जप करता है, चैतन्य महाप्रभु उसके घर जाके प्रसाद लेते हैं। तो लेकिन हमारे आचार्य जैसे रूप गोस्वामी, उन्होंने कुछ कम किया। फिर श्रील प्रभुपाद इज सो मर्सीफुल, उन्होंने कहा कि आप 16 माला का जाप नित्य प्रतिदिन कम से कम करो, हमें उतना करना चाहिए। तो वो इसलिए जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस रहे। आप यदि 1,00,000 नाम जप करते हैं तो क्या होगा, फिर तो आप किसी कार्य के रहने के ही नहीं ना। यदि आपको जॉब करना है तो आप कैसे करोगे? यदि आप गृहस्थ हो तो आपको घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, आपको उन्हें निभाना है।
आपने जिम्मेदारी ली है तो या तो आप जिम्मेदारी लो ही नहीं, आप पहले से ही ब्रह्मचार्य आश्रम में रहो, फिर सब कुछ त्याग दो, संन्यास ले लो, पूरा छोड़ दो, तब तो पॉसिबल है। लेकिन यदि आपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है तो आपका परम कर्तव्य है अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करना, अपने परिवार का ध्यान रखना। तो उसमें 1 लाख जप नहीं किया जा सकता। इसी के लिए मिनिमम श्रील प्रभुपाद ने, जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि 16 माला जप करो, जो 2 घंटे में आसानी से हो जाता है। बाकी समय आप अपना वर्ण और आश्रम का पालन करो। तो यदि हम अपने इस नियम का पालन नहीं कर पाते, जप नहीं कर पाते, तो क्या होता है, हम सेवा अपराध कर देते हैं, हम नाम अपराध कर बैठते हैं, और उसका असर ये होता है कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं रुक जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक कम से कम 16 माला का जाप जरूर करना चाहिए। और जिनके ऊपर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ऑफिस नहीं जाना है, घर पे बैठे हैं आराम से, तो अपना घर के बाकी सारे कार्यों को निपटा के कम से कम 16 माला करके उसके बाद जितना पॉसिबल हो 25 माला, 30 माला, 64 माला, जितना भी आप कर सके उतना कर सकते हैं, करना चाहिए। यदि आपके पास समय है तो अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर अगला नियम है एकादशी के दिन उपवास करना। एकादशी कैसी है? भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के शरणागति वाले सॉन्ग में आता है, माधव तिथि भक्ति जननी परम आदर करी, या जतन पालन करी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर करी। जो माधव तिथि है उसको हमें पूर्ण रूप से जतन से पालन करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। और साथ ही ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के व्रत का पालन करता है उसको 3 बेनिफिट मिलते हैं। वो 3 बेनिफिट क्या हैं? पहला, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरा, उसका जीवन पवित्रता की ओर आगे बढ़ता है। और तीसरा, उसको सदैव भगवान गोविंद का स्मरण रहता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्लोक आता है, सर्व पाप प्रशमनम पुण्यम आत्यांतिकम तथा गोविंद स्मारणम नृणाम एकादश्याम उपोषणम। तो जब कोई एकादशी के व्रत का पालन करता है उसके 3 बेनिफिट हैं। सबसे पहले उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, वो पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरा, उसका जीवन पवित्र हो जाता है और वो हमेशा गोविंद का स्मरण कर पाता है। तो जब भी एकादशी आती है हमें ध्यान से भगवान के लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। ये 3 कार्य एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। क्या? भगवान की लीलाओं का स्मरण, श्रवण और कीर्तन। तो श्रवण करने के लिए क्या, आप उस दिन कुछ अध्ययन करेंगे तो उसका श्रवण करिए। कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन का श्रवण करिए। मंदिर में जैसे कीर्तन होता है तो कीर्तन में शामिल होइए, है ना। हरि नाम अपने मुख से भी लीजिए, अपने मुख से लेंगे तो वो उसको भी श्रवण करिए। तो ये 3 अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो हमें एकादशी के दिन करना चाहिए। क्योंकि एकादशी के पीछे मूल सिद्धांत क्या है? हमें खाली उपवास करना एकादशी का सिद्धांत नहीं है कि हम उपवास करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हम थोड़ा स्लिम ट्रिम रहेंगे एंड ऑल। ऐसा नहीं है ना। हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी एकादशी का उपवास करने से, वो उद्देश्य नहीं है एकादशी का। हमारा भक्ति में उद्देश्य होता है कि जब हम एकादशी का उपवास रखते हैं तो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है और ये प्रेम ही हमें शुद्ध प्रेम की तरफ लाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एकादशी का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। फिर अगला नियम है वट वृक्ष को नमस्कार करना। वट वृक्ष को कहा जाता है संस्कृत में अश्वत्थ वृक्ष।
और अश्वत्थ वृक्ष के साथ साथ में पवित्र वृक्ष है जैसे तुलसी, आमल की, इनको भी जल अर्पित करना चाहिए। फिर साथ में जैसे गौ माता हैं, ब्राह्मण हैं, उन सभी का आदर करना चाहिए, वैष्णवों की सेवा करना चाहिए और पृथ्वी माता का सम्मान करना चाहिए। आप में से कितने लोग सुबह उठकर पृथ्वी को प्रणाम करते हैं? बताइए, रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। वेंकटेश प्रभु, वसंता माता जी गुड, अनु माता जी गुड, सचिदानंद प्रभु, आशा माता जी वेरी गुड, सुधा माता जी वेरी गुड गुड। तो सुबह उठते ही हमारा कार्य होता है, जब बिस्तर से नीचे पैर रखते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं। कौन सा मंत्र है, किसी को याद है? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। वेरी गुड। तो ये 7 चीज़ों का आदर करना, सेवा करना बताया। कौन कौन सी बताया मैंने? पहला तो ये पृथ्वी का ही हो गया, दूसरा वैष्णवों की सेवा करना, गाय और ब्राह्मण इनका आदर करना, और 3 वृक्ष, आंवले का वृक्ष या तुलसी का वृक्ष या बरगद का वृक्ष, इनको जल देना। बरगद के वृक्ष का इतना इम्पोर्टेंस है, भगवान स्वयं बताते हैं ना पुरुषोत्तम अध्याय में, भगवद गीता के 15वें अध्याय में। याद है किसी को? पहला श्लोक क्या है बताइए, वो सबको याद होगा। ऊर्ध्वं मूल अधः शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। वेरी गुड, यस। तो ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम, वो जो अश्वत्थ वृक्ष की बात आ रही है वो यही है, अश्वत्थ वृक्ष जो वट वृक्ष कहा जाता है ना। भगवान ने उसकी तुलना करी है भौतिक संसार के साथ में। ये कैसा है? भौतिक जगत अश्वत्थ उल्टा अश्वत्थ वृक्ष के जैसा है, जिसमें जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, जो आध्यात्मिक जगत में मिलता है। ये वृक्ष जड़ें ऊपर की हो रहे हैं, टहनियाँ और पत्तियाँ सब नीचे हैं। तो ऊपर क्या है? आध्यात्मिक जगत है और नीचे भौतिक जगत है। ठीक है, फिर अगला है नियम अभक्तों का संग त्याग करना। अभक्त किसको कहा जाता है? जो भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, जो श्री कृष्ण को नहीं मानते, तो उनको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अभक्तों को। वो कौन सी 7 कैटेगरीज हैं, आप नोट कर सकते हैं। अभक्त के 7 कैटेगरीज कौन सी हैं? पहली है मायावादी या नास्तिकवादी, जो मायावाद को फॉलो करते हैं या नास्तिकवाद फैलाते हैं। नास्तिकवाद मतलब हमें कोई भगवान होते ही नहीं है बिल्कुल ही, ठीक है। या मायावाद में हम जो अपनी इच्छा से करेंगे वो माया में। दूसरा, इंद्रिय तृप्ति करने वाले, जो सेंस एंजॉयर होते हैं, अपनी सेंस को ग्रेटिफाई करने में लगे रहते हैं। तीसरा, इंद्रिय तृप्ति करने वालों का जो संग करते हैं, योषिताम संगी संगम, जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं उनका संग करते हैं। ये वाले उन लोगों का हमें संग नहीं करना चाहिए। फिर चौथा, हाँ, वुमेन और मैन, मतलब वुमेन के लिए मैन का संग नहीं होना चाहिए और मैन के लिए वुमेन का संग नहीं होना चाहिए। किसका संग करना है? केवल अपनी धर्म पत्नी या अपने पति का संग करना चाहिए और किसी का नहीं करना चाहिए। तो बाकी सब क्या है? वो असत है, असत संग है। फिर पांचवा है जो वुमेनाइजर्स होते हैं, हाँ, उनका संग भी नहीं करना चाहिए। छठा है धर्म ध्वजी, जो धर्म ध्वजी होते हैं, धर्म का झूठा डंका बजाते रहते हैं लेकिन कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, उनका संग से बचना चाहिए। और सातवां है जो ठीक से बिहेव करना भी नहीं जानते कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। मूर्ख लोग हैं, आउटकास्ट लोग हैं, ऐसे लोगों का भी संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि हम इन सब का संग करते हैं तो हम सिर्फ भौतिकतावाद की ही तरफ बढ़ते हैं, हमारी मटेरियल डिज़ायर्स ही बढ़ जाएंगी,
हम भक्ति से दूर हो जाएंगे। इसीलिए इन 7 प्रकार के लोगों के संग से बचना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं सदा सदा के लिए उनका त्याग कर देना चाहिए। और इन शॉर्ट बताएं तो 2 ही प्रकार के हैं अभक्त। कौन कौन से? जो भगवान के विरोधी होते हैं, पिछली बार भी बताया था ना, स्त्री संगी एक असाधु, और कृष्ण अभक्त आर। जो कृष्ण का भक्त नहीं है, स्त्री का संगी है और एक असाधु है, मतलब उसको कोई मैनर्स नहीं है, इल बिहेव्ड है, मटेरियल डिज़ायर पूरी करने में लगा है, मायावादी है, नास्तिकतावादी है, सब कुछ उसी एक असाधु वर्ड में कवर कर दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार के लोगों से हमें बचना चाहिए। फिर इसके आगे प्रमाण मिलते हैं। आगे प्रमाण कात्यायन संहिता में आता है कि यदि आपको लोहे के पिंजड़े में रखने के लिए मजबूर किया जाए, और वो लोहे का पिंजड़ा जो चारों ओर से आग लगी है, और आपको उसमें रहने के लिए कहा जाए, और दूसरी तरफ आपको अभक्तों का संग करने के लिए कहा जाए कि जाओ उनके साथ चले जाओ, जो वुमेनाइज़र हैं, जो मायावादी हैं, जो नास्तिकवादी हैं, जो मूर्ख हैं, पाखंडी हैं, ऐसे लोगों के साथ संग करो। तो कात्यायन संहिता में वर्णन किया है ऐसे लोगों का संग करने से अच्छा है उस पिंजरे में चले जाओ जिसके चारों ओर आग लगी है, जल के मर जाओ, वो अच्छा है। तो कहने का अर्थ यह है कि अभक्त का संग करना कितना खतरनाक है। भले ही सर्प, व्याघ्र, मकर इनका जाके आलिंगन कर लें, है ना, सांप के पास चले जाएं, मगरमच्छ के पास चले जाएं, मगरमच्छ आपको सीधा खा जाएगा, तो ऐसे लोग ऐसे संपर्क कर लें, मगर ऐसे बुरे व्यक्तियों के संपर्क में ना आए जो आपको भक्ति से विमुख करते हों। लेकिन शास्त्रों में देखिए इतना सुंदर वर्णन किया गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि आपकी कोई भी इच्छा हो फिर भी हमें भगवान के पास जाना चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषम परम। हमारी कोई इच्छा है, किसी प्रकार की कोई डिज़ायर पूरी करने की तीव्र इच्छा है, या कोई भी इच्छा नहीं है, तो भी तीव्रेण भक्ति योगेना, या हमें भक्ति ही प्राप्त करनी है, तो भी हमें भगवान के ही पास जाना चाहिए, भगवान की शरण लेना चाहिए। हाँ, लेकिन यदि किसी को भौतिक लाभ की कामना है तो उसके लिए अलग अलग देवताओं का वर्णन शास्त्रों में आया है। यदि जैसे किसी का तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उसका स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, उसको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। किसी को अच्छा पत्नी की प्राप्ति करनी है तो भगवान शंकर की पत्नी उमा की उपासना करनी चाहिए। किसी को अच्छा पति चाहिए तो शिव जी की उपासना करनी चाहिए। अच्छी शिक्षा के लिए सरस्वती देवी की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार विभिन्न देवी देवताओं की उपासना की सूची शास्त्रों में मिलती है। लेकिन ऐसे उपासकों को भी अभक्त माना गया है। भक्त केवल वही हैं जो भगवान की उपासना करते हैं, जो अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए विभिन्न देवी देवताओं के पास जाते हैं। उनसे हमें एक दूरी बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनसे घृणा करेंगे, उनको नीचा देखेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे कारण ये है, भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है, कामे स्ते स्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्रकृत्या नियता स्वयः। जो कोई अन्य देवताओं के पास जाता है तो वहीं पर उसकी जो इच्छा है वहाँ फिक्स हो जाती है। और क्या होता है? अंतवद फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जो देवताओं की शरण लेता है वो देवलोक, उन देवताओं के लोकों को जाता है, विभिन्न विभिन्न लोकों को जाता है। लेकिन जो मेरी शरण ग्रहण करता है, भगवान कहते हैं, वो मेरे धाम आता है, और जो मेरे धाम आ जाता है उसका कभी भी विनाश नहीं होता। इसीलिए हमें इसको समझना चाहिए
कि हमें किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना है। अभक्तों के संग से सदैव बचना चाहिए। फिर आगे है अयोग्य शिष्य ना बनाना, अधिक मंदिर ना बनाना और अधिक पुस्तकें ना पढ़ना। पहला, अयोग्य शिष्य ना बनाना। बहुत ज़्यादा शिष्य बनाने के होड़ में नहीं लगना चाहिए। चेक करना चाहिए कि कोई शिष्य बनने लायक है भी कि नहीं, वो अभी परिपक्व हुआ है कि नहीं। जब तक उसकी दृढ़ श्रद्धा ना हो तब तक शिष्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार भक्ति का व्याख्या करने के लिए, प्रवचन देने के लिए या उपाख्यान के लिए अन्य पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए। जो हमारे शास्त्र हैं मुख्य, उन्हीं का अध्ययन करना चाहिए, डीप स्टडी करना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, और चैतन्य चरितामृत पर आधारित है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। साथ में एनओडी जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं डीपली, भक्ति रसामृत सिंधु, तो इनको पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम और अच्छा बोलें तो उसके लिए डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, फिर हम दिखाएंगे कि हम कितने प्रकांड पंडित हैं। उन बातों से बचना चाहिए। फिर आ रहा है अधिक मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो अधिक मंदिर बनाने में नहीं लगना चाहिए। ये संदेश जो है वो बेसिकली सन्यासी इसके लिए है। गृहस्थों को तो ज़रूर दान दक्षिणा देना चाहिए, मंदिर बनाने में मदद करना चाहिए, लेकिन ये जो नियम यहाँ पर बताया गया है वो सन्यासी पर लागू होता है कि उनको अधिक मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे फंड्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, उनको अरेंज करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो वो सब करते करते क्या भक्ति से कहीं अलग हट जाते हैं। इसी के लिए उस सब से बचना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान की भक्ति पर ही केंद्रित करना चाहिए, बाकी सब एक्टिविटीज़ को शॉर्ट करना चाहिए। यहाँ तक कि मंदिर बनवाने में भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। और इसका उदाहरण श्रील रूप गोस्वामी दे रहे हैं कि एक बार सम्राट अकबर के सेनापति महाराज मानसिंह आए श्रील रूप गोस्वामी के पास और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे गोस्वामी जी, मुझे कोई सेवा दीजिए। तो मानसिंह हैं, उनके पास तो अनंत बहुत संपत्ति है, उनके पास कमी नहीं है। तो उनको रूप गोस्वामी जी ने क्या किया, श्रील रूप गोस्वामी ने उन्होंने बोला ठीक है, आप गोविंद जी का मंदिर बनवाओ, और मंदिर भी छोटा मोटा नहीं, विशाल मंदिर का निर्माण करो। तो यदि आपने वृंदावन धाम गए हों और वहाँ पे गोविंद जी का मंदिर का दर्शन लिया हो, तो वो जो गोविंद जी का मंदिर है वो उस समय का सम्राट अकबर के सेनापति राजा मानसिंह का बनाया हुआ है। तो इस तरह बड़े मंदिर बनवाने की आज्ञा दी जा सकती है यदि कोई धनी व्यक्ति है, उसका धन यूज़ करने के लिए, सही कार्य में लगाने के लिए। अन्यथा हमें भगवान का मंदिर बनाने के बजाय भगवान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को प्रकाशित करना चाहिए, जिससे जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली भक्त बन जाएंगे। फिर अगला है सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता होना और हानि लाभ में संभाव रहना। पद्म पुराण में इसका वर्णन दिया गया है कि जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे होते हैं उन्हें भौतिक लाभ या हानि प्रभावित नहीं करती, या वो हानि लाभ से प्रभावित नहीं होते। यदि कुछ हानि हो भी जाए तो वो आसानी से विचलित नहीं होते और सदैव भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं। वो किस प्रकार कर पाते हैं? क्योंकि कृष्ण भावनामृत के पीछे जो एक मूलभूत सिद्धांत है वो क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये एक मूल सिद्धांत है। तो हमेशा जब भगवान को याद रखेंगे तो भगवान का चिंतन करेंगे तो अपने आप
हमारा लाभ हानि से हम विचलित नहीं होंगे। कुछ भी लाभ होगा तो हम सोचेंगे ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, उनकी कृपा से हमको ये फ़ायदा हो गया है, लाभ हो गया है। और कुछ हानि होगी तो हम सोचेंगे जैसी हरी इच्छा, भगवान की जैसी इच्छा हमें वैसा रहना चाहिए। तो इस प्रकार हम भगवान के चरण कमलों पे अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। ठीक है, इसी को कहा गया है हानि लाभ में संभाव रहना। पद्म पुराण में इसकी पुष्टि मिलती है कि जो मनुष्य शोक से मतलब लेमेंट करता है या एंगर दिखाता है, बहुत ज़्यादा एंग्री होता है, उसके हृदय में तो भगवान आ ही नहीं सकते, प्रकट हो ही नहीं सकते। तो भगवान को अपने हृदय में प्रकट करना है तो सबसे ज़रूरी है मन में किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए, उसकी कोई अनुभूति भी नहीं होनी चाहिए। तभी हम भगवान को अपने हृदय में प्रकट कर सकते हैं। फिर अगला नियम है देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। विभिन्न देव हैं और उन देवों के सामने यदि हम जा रहे हैं तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। और देवों में देव है महादेव भगवान शिव। तो सभी वैष्णव जो है शिव जी को बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। क्योंकि वैष्णव दर्शन क्या है? वैष्णव दर्शन तो ये है कि हम किसी चींटी का भी अनादर नहीं करते। जैसे आपको याद होगा एक बार पर्वत मुनि और नारद मुनि ये जा रहे थे, एक मार्ग से जा रहे थे, तो दूर उन्होंने देखा उनका शिष्य, कौन, क्या नाम है उसका, मृगारी। याद है ना वो कथा किसी को मृगारी की? पहले मृगारी क्या करता था, सभी पशुओं को आधा आधा मार देता था और प्रसन्न होता था। जब नारद मुनि ने उनको कहा कि अरे भाई तुम ये पशुओं को अधमरा कर देते हो और प्रसन्न होते हो, ऐसा क्यों करते हो, इससे तुम्हें बहुत पाप लगेगा, मत किया करो। तो मृगारी ने कहा ये मेरी जीविका है, ये मेरा अर्निंग ब्रेड का यही साधन है, मैं उनको मारता हूँ, उनको जाके बेच देता हूँ, उनका मांस से जो पैसा मिलता है उससे मैं अपना भोजन एकत्रित करता हूँ, अपने परिवार का पालन करता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा अरे भाई ये बहुत पाप कृत्य कर रहे हो, तुम इसको छोड़ दो और भगवान का नाम जप करो। तो मृगारी ने कहा अरे मैं यदि ये करूँगा तो मेरा घर का राशन पानी कहाँ से आएगा, घर में परिवार का पालन, बच्चों का पालन कैसे होगा। तो नारद मुनि ने कहा तुम मेरी बात मानो और ये करो, बैठ के नाम जप करो, अपने आप तुम्हारे लिए सब व्यवस्था हो जाएगी। तो नारद मुनि को गुरु मानते हुए मृगारी ने क्या किया, भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दिया और वो सब जितना भी था वहाँ वो सब अपना बंद कर दिया, धनुष बाण तोड़ के फेंक दिए। उसकी ऐसी स्थिति देखकर सभी गांव के लोग प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा अरे देखो देखो मृगारी तो क्या भक्त बन गया। और जब देखा ऐसा मृगारी भक्त बन गया तो सब वहाँ आकर उसको भेंट देने लगे, क्योंकि अभी तो वो जाता ही नहीं कुछ कमाने के लिए। तो उनको लगा अरे इसमें इतना हृदय परिवर्तन हो गया, सब अपने आप खाने पीने की वस्तु उसको आगे ऑफर करके चले जाते। अब वो इतना होने लगा कि जितना उसको आवश्यक था होती थी खाने की, उससे भी ज़्यादा उसके पास आने लगा। तो बहुत समय के बाद में पर्वत मुनि के साथ में नारद मुनि आए। पर्वत मुनि नारद मुनि के फ्रेंड हैं, मित्र हैं। तो जब आए तो दूर से ही जैसे मृगारी ने देखा अरे मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, तो वो तुरंत खड़ा हो गया और चल रहा है। तो वो प्रणाम करने के लिए उसको जगह नहीं दिख रही है, वो क्या चींटियाँ चल रही हैं, जंगल है ना, चींटियाँ चल रही। तो उसने अपनी उतरी उतारी और उतरी से क्या कर रहा है, वो वहाँ सब चींटियों को हटा रहा है। क्योंकि जब एक वैष्णव बन जाता है व्यक्ति, वैष्णवता जब उसके अंदर आ जाती है तो उसको पता है कि हमें किसी भी जीव के प्रति कोई अपराध नहीं करना है। एक चींटी को भी मारना एक अपराध है। तो वो क्या कर रहा था, चींटियों को भी हटा रहा था। तो फिर
जब आके नारद मुनि उससे मिले और कहने लगे, अरे भाई ये तुम क्या कर रहे थे, वो चींटियाँ क्यों इस तरह हटा रहे थे, तुमने प्रणाम करने में बहुत समय लगाया। तो वो कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता तो मेरे नीचे ये चींटियाँ आके मर जाती थी, तो अपराध होता, इसीलिए मैंने ऐसा किया, मुझे क्षमा करिए, आपको प्रणाम करने में थोड़ा विलम्ब हो गया। तो देखिए कितना परिवर्तन हो गया। तो इस जो छोटी स्टोरी यहाँ पर कोट करी है, उसको ये बताने के लिए हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, एक छोटे से जीव का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और देवता तो हमसे तो बहुत ऊंचे हैं, वो उनका स्थान बहुत ऊंचा है, और महादेव तो सभी देवों के भी देव हैं, ठीक है। तो हमें उनको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो तो सभी देवताओं के स्वामी हैं। भगवत गीता में भी आता है ना, सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कृष्ण क्या है, सभी लोकों के ईश्वर हैं, सभी लोकों का भोग करने वाले हैं। जो ऐसा जानता है, समझता है, वो शांति को प्राप्त करता है, वो सदैव प्रसन्न रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हुए बाकी अन्य देवताओं का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि भगवान एकला ईश्वर कृष्णा, बाकी का हम अपमान करेंगे। तो बाकी को सम्मान करना चाहिए। फिर अगला नियम है, किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि हम किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचाते हैं तो भगवान हम पर कभी प्रसन्न नहीं होते। यदि हम किसी का मन दुखाते हैं, किसी के साथ ईर्ष्या रखते हैं, या स्वार्थी बनते हैं, या किसी के प्रति हम अपराध कर देते हैं, किसी भगवत भक्त के प्रति अपराध करते हैं, तो भगवान हमसे कभी भी प्रसन्न नहीं होते। तो ध्यान रखना चाहिए, 3 अवगुण ऐसे हैं जिनको करने से भगवान कभी भी किसी भी हाल में हमसे प्रसन्न नहीं हो सकते। वो 3 अवगुण क्या हैं? यहाँ गुणों की चर्चा हो रही है, फिर भी अवगुण इसलिए बता रहे हैं जिससे समझ में आए। पहला अवगुण ईर्ष्यालु होना, है ना, भगवत गीता में भी आता है ना, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। यदि हमारी किसी के प्रति ईर्ष्या है तो हमसे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हम कितनी भी सेवा करें, भगवान वो सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि होती है कि ईर्ष्या बहुत ही माइन्यूट होती है, सबके हृदय में आ ही जाती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, यदि हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या आ रही है कि वो हमसे आगे कैसे निकल रहा है, इस प्रकार ईर्ष्या का भाव होता है, तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे हमारी सेवा से। दूसरा, यदि हम स्वार्थी हैं, हम अपना ही फायदा सोचते हैं, दूसरे का कुछ नहीं, तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। और तीसरा, भगवत भक्त अपराधी जो होता है, यानी वैष्णव अपराध जो करता है, उससे भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। तो इसी में इंक्लूड है कि दूसरे किसी भी जीव को हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, तभी हम पर भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। सभी के साथ हमें बड़े स्नेह के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। जो हमसे छोटे हैं उन पर कृपा करनी चाहिए, जो हमारे साथ के हैं उनसे हमें मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। जो हमसे सीनियर हैं, भक्ति में ज़्यादा जानते हैं, उन्हें हमें पूर्ण आदर सम्मान देना चाहिए। और भगवान से हमें, भगवान के प्रति और स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति हमें पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए। तभी हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर हमने 18 नियम ले लिए, 18 नियमों का हमने डिस्कशन किया आज के सत्र में, और इस प्रकार आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्जनीय अपराध क्या क्या हैं, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। आज हमने सीखा हमें क्या क्या करना चाहिए, तो सारे डूज आ गए पूरे 10, और उसके एक्सटेंडेड फॉर्म भी आ गए, इसलिए 18 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे क्या डोंट्स हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।